नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, सचिव के गौतम और पल्लवी पटेल के बाद 5 बार के सांसद रहे सलीम शेरवानी ने सपा का महासचिव पद छोड़ दिया है। सलीम शेरवानी ने ऐसे समय इस्तीफा देकर सपा नेता ने अखिलेश यादव को झटका दे दिया जब वो लोकसभा के टिकटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। सलीम इकबाल शेरवानी ने सपा महासचिव के पद से इस्तीफा देते हुए अखिलेश पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में कहा कि वह जल्द ही अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेंगे। उधर कांग्रेस यूपी में तमाम विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीएसपी के अलग चुनाव लड़ने से यूपी में विपक्ष के लिए नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बीएसपी के लिए विपक्षी गठबंधन के दरवाजे अभी भी खुले हैं। मायावती को तय करना है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहती हैं या अकेले अपने दम पर। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया खुले दिल से चाहता है कि बसपा भी इस गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन मायावती पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। यूपी में सपा के ताजा हालातों को देखते हुए कांग्रेस हर स्थिति में बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ लाना चाहती है। सपा और कांग्रेस में राज्यसभा के टिकटों को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, के गौतम ने पत्र लिखकर सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में सपा की पिछड़ी जाति के नेता एकजुट हो गए और मुलायम सिंह यादव के खास माने जाने वाले राम गोविंद चौधरी ने अखिलेश से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार न करने की अपील की थी। सलीम शेरवानी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार सपा ने घोषित किए, इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। बेशक मेरे नाम पर विचार नहीं होता, लेकिन किसी मुसलमान को तो सीट मिलनी चाहिए थी। मुसलमान एक रहनुमा की तलाश में है। मुझे लगता है कि सपा में रहते हुए मैं मुस्लिमों की हालत में बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता हूं। इसके साथ ही विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि सपा के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों में पीडीए का एक भी सदस्य नहीं है। इसके चलते लोकसभा चुनाव में किस मुंह से वोट मांगे जाएंगे। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भी पैनी नजर है। योगी आदित्यनाथ 80 लोकसभा सीटों का दावा कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर नजर लगाए हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस पूरे दिल से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। यूपी कांग्रेस प्रभारी ने विश्वास जताया है कि लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में सीट बंटवारे पर जल्द ही गतिरोध को दूर कर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में उन छोटे दलों के साथ भी बातचीत कर रहा है जो लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होंगे। इस महीने के अंत तक सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। यूपी कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि तर्कसंगत तरीके से तय करना होता है कि सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन होगा जो भाजपा को उचित टक्कर दे पाएगा। इसलिए हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बीएसपी को गठबंधन में हम तैयार हैं, लेकिन दलित समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बीएसपी को गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।